नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य गुंजन पर। हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे, जिसका एक भाग हम देख चुके थे। आज इसका हम दूसरा भाग देखेंगे। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक में किया। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को कहा जा सकता है। साहित्य इतिहास लेखन में जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम नामकरण व काल विभाजन किया। ग्रियर्सन के इतिहास का हिंदी में अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने 1957 ईस्वी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया। आगे देखते हैं। मिस्र बंधु विनोद मिस्र बंधुओं का इतिहास ग्रंथ है। मिस्र बंधु विनोद का पहला भाग यानी इसके प्रथम 3 भाग 1913 में तथा चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। मिस्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद में 4591 लगभग 5000 कवियों का उल्लेख किया है। मिस्र बंधुओं में श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र एवं गणेश बिहारी मिश्र हैं। आगे हम कथन देखते हैं कि कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिस्र बंधु विनोद से ही लिए हैं, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आगे देखते हैं। मिस्र बंधु विनोद को साहित्य का पंचांग नामवर सिंह ने कहा है। मिस्र बंधुओं ने ब्रज भाषा का प्रथम कवि सारंगधर को माना है। मिस्र बंधुओं ने गद्य का प्रथम लेखक गोरखनाथ को स्वीकार किया है। आगे देखते हैं। मिस्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी में लिखकर तुलनात्मक आलोचना को जन्म दिया। हिंदी साहित्य का आरंभ देश भाषा काव्य संवत 1050 से आचार्य शुक्ल जी ने स्वीकारा है। अपभ्रंश, ये मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा। अपभ्रंश साहित्य को प्राकृताभास कहकर हिंदी में आचार्य शुक्ल ने 993 ईस्वी से 1050 विक्रम संवत स्वीकारा है। आचार्य शुक्ल का साहित्य इतिहास सर्वप्रथम 1929 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल को जैनेन्द्र ने कहा है कि उन्होंने इतिहास को जुटाया है, जगाया नहीं है। आगे देखते हैं हम। अनुपात की दृष्टि से उसका स्वल्पांश ही प्रवृत्ति निरूपण परक है, अधिकांश विवरण प्रधान है। कथन है नलिन बिलोचन शर्मा जी का। हिंदी साहित्य का इतिहास को सुव्यवस्थित लिखने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। यानी सबसे अच्छा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, सुव्यवस्थित रूप में जिसने लिखा, वो रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा। हिंदी साहित्य इतिहास लिखने के लिए आचार्य शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति अपनाई। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। हिंदी के प्रथम मीमांसावादी आलोचक रामचंद्र शुक्ल माने गए हैं। आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कुल 1000 कवि हैं। आचार्य शुक्ल ने सर्वप्रथम भक्ति काल को निर्गुण सगुण 2 भागों में बांटा है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को सैद्धांतिक रूप से 4 भागों में बांटा है। राम कुमार वर्मा ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा बांटे गए भक्ति काल के बड़े बड़े नामों को छोटा कर दिया। जैसे उन्होंने भक्ति काल को 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें ज्ञानाश्रयी शाखा को इन्होंने संत काव्य कहा राम कुमार वर्मा ने, प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य कहा, रामाश्रयी शाखा को राम काव्य कहा, कृष्णाश्रयी शाखा को कृष्ण काव्य कहा। आगे देखते हैं। हिंदी भाषा का विकास नामक इतिहास ग्रंथ श्याम सुंदर दास ने 1924 ईस्वी में लिखा। हिंदी भाषा का विकास साहित्य ग्रंथ का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ।
हिंदी की प्रमुख बोलियों का भौगोलिक विस्तार, जनसंख्या प्रभाव तथा अवधि बोलने वालों की संख्या 2 करोड़ है। श्याम सुंदर दास ने अपने ग्रंथ हिंदी भाषा का विकास में बताया है। आगे देखते हैं हम। मध्ययुगीन धर्म साधना, प्रकाशन वर्ष 1952 ईस्वी। रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। नाथ सिद्धों की वानियाँ, रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नाथ संप्रदाय 1950 ईस्वी, ये रचना भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने स्वीकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल को 2 खंडों में बांटा, उनके नाम गद्य खंड एवं पद्य खंड रखे। डॉक्टर नगेंद्र के साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादन 1973 ईस्वी। हिंदी वाङ्मय में 20वीं सदी, रीति काव्य की भूमिका, ये सब नागेंद्र जी के कथन हैं, नागेंद्र जी की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास के 6ठे अध्याय का नाम रीतिकाल है, डॉक्टर नगेंद्र जी का कथन है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त ने 2 भागों में 1965 और 1966 ईस्वी में लिखा। आगे देखते हैं। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां 1954 ईस्वी के रचनाकार नामवर सिंह हैं। हिंदी साहित्य का नया इतिहास 1969 ईस्वी राम खिलावन पांडे ने लिखा है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास रचना पर 1996 ईस्वी में व्यास सम्मान मिला। रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी का प्रथम महाकाव्य पद्मावत को स्वीकार करते हैं। आधुनिक कविता यात्रा, भक्ति काव्य यात्रा के रचनाकार रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। हिंदी गद्य का विन्यास और विकास 1996 ईस्वी के रचनाकार रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। छायावाद को रामस्वरूप चतुर्वेदी ने शक्ति काव्य कहकर पुकारा है। हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित ग्रंथ के रचनाकार बच्चन सिंह जी हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां नामक ग्रंथ को 1957 ईस्वी में नामवर सिंह ने लिखा है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नामक ग्रंथ नंद दुलारे वाजपेयी ने 1945 ईस्वी में लिखा है। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। हिंदी काव्य धारा 1945 के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन जी हैं।